हेलो गाइस, तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एमसी जांग जी से कह रहा होता है कि क्या तुम इस बारे में निश्चिंत हो? क्या होगा अगर मैंने जो पहले कहा था वो सब झूठ हो? अगर तुम इसे करते हो तो तुम ऑफिशियली तौर पर एक हत्यारे बन जाओगे। लेकिन फिर हम जांग जी को देखते हैं जो एमसी से कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। तो एमसी स्माइल करता है और जांग जी से कहता है तो आगे बढ़ो। और हम देखते हैं कि जांग जी चोंग के पास चला जाता है और फिर जांग जी जैसे ही चोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी दिखाया जाता है कि चोंग बहुत ज्यादा जोर से रोर करता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जांग जी के हाथ को एमसी पकड़ लेता है तो जांग जी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है। तभी एमसी उन सब से कहता है कि तुम लोग सब बाहर जाओ, इसकी सिचुएशन स्पेशल है और अभी भी मुझे इसकी जरूरत है। और फिर हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है रेयर म्यूटेंट वेरिएंट डिस्कवर्ड। और फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी और चैंग चोंग को देखते हैं। एमसी चैंग चोंग को देख रहा होता है और फिर उससे कहता है कि तुम चैंग चोंग हो ना, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक कार को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से कहीं जा रहा होता है। लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी उस कार से ये बंदा निकलता है और कहता है कि मेरी क्या खराब किस्मत है। और गाइज मैं इस पर्सन का नाम भूल गया हूँ तो तुम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। फिर वो पर्सन कहता है कि कम से कम मैं वहां तक तो पहुंच ही गया हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे एक जोम्बी का हाथ दिखाया जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जोम्बी उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो जोम्बी ने उस पर्सन के हाथ में बाइट भी कर लेता है। लेकिन तभी वो पर्सन उस जोम्बी को धक्का दे देता है और अपनी कार की तरफ भागने लगता है और वो अपनी कार से एक वेपन निकालता है और उस जोम्बी को मारने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो पर्सन उस जोम्बी को बुरी तरह से मार रहा होता है और वो पर्सन उस जोम्बी को मारने के बाद कह रहा होता है कि ये रुकने की जगह नहीं है, क्योंकि हमें उस पर्सन के पीछे और भी जोम्बी दिखाए जाते हैं। तभी वो पर्सन घायल होने के बावजूद भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें एमसी के किले का बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एमसी अपना गेट ओपन करके अपने किले के बाहर आ रहा होता है और उसके साथी भी होते हैं। तो सैनसन एमसी से कह रही होती है कि ये सारे सामानों को हमारे साथ बांध दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है और बहुत ज्यादा बोझिल भी है। और सैनसन वेपन्स और गार्ड्स के बारे में कह रही होती है। तो एमसी कहता है कि ज़ॉम्बीज़ के एक्सप्लोजन पावर नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते हैं और तुम्हारी करंट फाइट के एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम बहुत जल्दी घायल हो सकती हो। इसीलिए तुम लोगों को सेफ्टी गार्ड पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक बार तुम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर लो उसके बाद तुम इसे हटा भी सकती हो। और तभी एमसी देखता है कि उनके दीवार के दूसरे साइड में एक ज़ॉम्बी होता है। तो एमसी उन सब से कहता है कि सब लोग रेडी हो जाओ, अब हम ज़ॉम्बीज़ के रेंज में हैं। तो वो सब कहता है कि हम रेडी हैं। तभी हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि शायद से एमसी और उसके टीममेट को नोटिस कर लेता है। तो एमसी अपने टीममेट से कहता है कि उसने हमें देख लिया है तो फिर फाइट के लिए रेडी हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन तभी एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और एमसी अपने टीममेट से कहता है कि जब ज़ॉम्बी अपने अटैक को मिस कर देता है तभी तुम लोगों के पास मौका होता है। और फिर एमसी कहता है कि जल्दी करो, उसके सर के पीछे निशाना लगाओ। तो फिर हम देखते हैं कि ये चश्मिश बंदा उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो उसके सर को बीच से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि उस चश्मिश के अटैक से उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं हुआ होता है, उल्टा उस चश्मिश को ही चोट लग गई होती है। तो एमसी उन लोगों से चिल्लाकर कहने लगता है कि ज़ॉम्बीज़ के हेड ही सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होते हैं, वहां पर अगर तुम लोग अटैक करोगे तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे हाथ ही शून्य पड़ जाएंगे। और तुम्हारा ये मूव परफेक्ट एग्जाम्पल है कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी उस चश्मिश के ऊपर अटैक कर देता है और वो चश्मिश अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है और वो चश्मिश से चिल्लाने लगता है और सबसे कहने लगता है कि कोई मेरी मदद करो। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारा डिफेंस अच्छा है लेकिन अब तुम्हारी टीम को तुम्हारी जरूरत है। तो हम जांग जी को देखते हैं जो कि उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए पूरा रेडी होता है और फिर वो उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग मिलकर उस ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। तो एमसी उन सबसे कहता है कि एक हिट काफी नहीं
यही है, तुम सब उसे मारते रहो। तो फिर हम जांग जी को देखते हैं जो कि एमसी से पूछ रहा होता है कि हमने कैसे किया। तो एमसी उनसे कहता है कि तुमने कैसे किया, और फिर दिखाया जाता है कि एमसी के पीछे से और एक ज़ॉम्बी एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी जांग जी एमसी को चिल्लाकर आवाज देता है और हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी एमसी के शोल्डर पर बाइट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एमसी उस ज़ॉम्बी को एक ही हाथ से पकड़ लेता है और एमसी ने उस ज़ॉम्बी को एक ही हाथ से रोक रखा होता है और जांग जी से कह रहा होता है कि क्या तुम भूल गए जो मैंने तुमसे कहा था, जब तुम्हारे आसपास की जगह को ऑब्जर्व करने का टाइम आएगा तब अपनी गार्ड को कभी डाउन मत करना। फिर सीन चेंज होता है और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक शील्ड लेकर घूम रहा होता है। फिर वो कहता है कि ये पागल म्यूटेंट्स हर जगह पर इधर उधर घूम रहे हैं, क्या एमसी पहले ही अपने अंत से मिल चुका है। फिर एक कार को दिखाया जाता है, तभी कोई कहता है कि तुम्हारे साथी को हमेशा तुम्हारी जरूरत है, तो फिर सतर्क रहो। तो वो पर्सन उस आवाज को सुनता है और कहता है कि ये किसकी आवाज है। फिर वो देखता है तो कहता है ये ठीक है, वो एमसी है और उसके टीममेट्स है। फिर वो उस कार के पीछे से एमसी और उसके टीममेट्स को देखने लगते हैं और वो कह रहा होता है क्या वो लोग उन पागल म्यूटेंट्स का शिकार कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उस कार के नीचे में कोई होता है जो कि उस पर्सन को देख रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि एमसी की गर्लफ्रेंड की सिस्टर होती है, जो कि अभी तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदली होती है और वो उस पर्सन के पैर को खींचकर गिरा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है और गाइस इसे देखकर लग रहा है कि अब ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गई है। तो फिलहाल अभी इस मानवा के इतने ही चैप्टर्स आए हैं, तो फिर हमारा एपिसोड यहीं तक था। और गाइस मैंने नेम्स को स्किप कर दिए हैं क्योंकि मैं उनका नाम भूल गया था, लेकिन अब मैं उसे याद कर लूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।